दोस्तों 2 दिन पूर्व मैंने गोलापार ट्रेंचिंग ग्राउंड का आपको नजारा दिखाया और वहां पर मैंने दिखाया कि कूड़े का ढेर का अंबार किस प्रकार से लगा हुआ है और ऐसे ही तमाम जो स्वच्छता को लेकर है, इस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, बहुत सी ऐसी चीज है जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत दूषित करा और हमारे हेल्थ के लिए बड़ी एक समस्या का कारण दिन ब दिन बनते जा रहा है। और इसी को लेकर हमारे जो मुख्य यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, जो लगातार सोशल एक्टिविस्ट है, समाज को लेकर बड़े जागरूक रहते हैं, समाज में जितनी भी गलत धारणाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसी एक व्यक्ति जो शिक्षा को लेकर, प्राइवेट स्कूल को लेकर, निजी स्कूलों को लेकर जो मनमानियां हो रही उसको लेकर वो लगातार धरना करते रहे हैं। आज उनका मुख्य उद्देश्य है कि हल्द्वानी में जो है स्वच्छ रहे, हरा भरा हल्द्वानी रहे। तो साथियों, आइए जानते हैं, उनसे मिलते हैं। साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है, मैं रविंद्र सिंह खाती आप लोगों के बीच में। दोस्तों, हमारे दीप चंद्र पांडे जी हैं जो लगातार शिक्षा को लेकर, निजी विद्यालयों की जो मनमानी को लेकर जो आवाज उठाते आ रहे हैं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार, लेकिन कुछ लोग इसे व्यापार बना चुके हैं और खर्चा बढ़ा रहे हैं। सरकार को अब कड़ी कार्रवाई करनी होगी और इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं को खत्म करना होगा। तो लगातार इन्होंने पत्राचार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से बहुत हद तक इन्होंने सफलता पाई है और आज इनका जो नया जो एक आंदोलन जो चल रहा है वो हल्द्वानी की सुरक्षा को और स्वच्छता को और हरा भरा हल्द्वानी को, पर्यावरण को लेकर हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड की आबादी क्षेत्र से तुरंत स्थानांतरित किया जाए और स्थायी और सुरक्षित कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। तो आइए जानते हैं हमारे ऐसे ही जो सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट दीप चंद्र पांडे। तो पांडे जी आप बिंदुवार पॉइंट वाइज आप बताइए, जो आपने ये जो पॉइंट रखे हैं, क्या इसकी समस्याएं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रेंचिंग ग्राउंड पे, जो एक बार आप इधर दिखाइए, जो मैं इसमें आपको डिटेलली बताऊंगा। ठीक है, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड का आपको गूगल मैप है ये इसका डिटेल में आपको इस पे दिखाऊंगा, ये कैसे हमारे हेल्थ, पूरे हल्द्वानी वासियों के हेल्थ को प्रभावित कर रहा है जी। अब आते हैं, सबसे पहले हम हर महीना 60 रुपए देते हैं जी। ठीक है, हर महीना 60 रुपए देते हैं, साल भर में एक बार स्वच्छता टैक्स देते हैं जी। फिर भी गेटवे ऑफ कुमाऊं जो हल्द्वानी है, कचरे का ढेर है जी, लिटरली कचरे का ढेर है, आप कहीं पे भी जाएंगे कचरे का ढेर है। सेकंड आते हैं, हम गीले सूखे की बात करते हैं। सवेरे सवेरे 5-6 बजे से ऑटो जो आते हैं, गार्बेज कलेक्टर, उनमें सुनाई देता है कि गीला सूखा अलग रखिए, गीला सूखा अलग रखिए, नहीं तो और जलाना जुर्माना है, 500 रुपए का फाइन है, कूड़ा फेंकोगे तो जुर्माना है। अगर ये खाली हवे में आवाज सुनने में ही अच्छा लगता है, होता कुछ है नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये घुमा फिरा के ट्रेंचिंग ग्राउंड से रिलेटेड है जी। ठीक है, फिर आते हैं, अब आप सवेरे सवेरे कई लोग देखते होंगे कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इकट्ठा करते हैं जी, जैसे ये चित्र में आपने दिखा रखा है, मैंने कोशिश कर रखी है कि इसमें दिखाऊं, जैसे दिख रहा है, और इकट्ठा करके यहाँ पे जला देते हैं जी, जला देते हैं। तो ये तो हम इससे प्रदूषण होता है, आपके कहने का मतलब प्रदूषण होता है। ये खाली पत्ते नहीं है, इसमें प्लास्टिक सब, कूड़ा करकट सब कुछ है, तो घुमा फिरा के यहाँ पे भी जल रहा है और ट्रेंचिंग ग्राउंड में तो जल ही रहा है। तो अब आइए आपको मेन मुद्दे पे लेके आते। और ये कितने बार, मतलब 27 जनवरी से शुरू, ये तो खैर 1-1.5 साल से पहले से चालू है हमारी तरफ से, और मेरे से पहले कई लोगों ने हाई कोर्ट तक जाकर इसको किया है, बट इन्होंने, सरकार ऐसी हो गई है कि इसको देख ही नहीं रही है। तो अब लोगों को जागरूक होना है, लोगों का आवाज उठाना है, तभी ये कुछ होने वाला है, नहीं तो सभी का हेल्थ इफेक्ट हो रहा है इसमें। अब ये आप दिखाता हूँ आपको ट्रेंचिंग ग्राउंड, आपको इस पे दिखेगा नहीं दिखेगा, ये है ट्रेंचिंग ग्राउंड हमारा जी। हल्द्वानी काठगोदाम नाम का हल्द्वानी काठगोदाम है। हाँ, ये नैनीताल, भीमताल, यहाँ से तो कचरा आ ही रहा है, हमारे हल्द्वानी काठगोदाम का भी जा रहा है। अब ये बगल में आप गौला नदी देख सकते हैं, ये गौला नदी है। हाँ, ये पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है और ये हमारी सिटी है। अब आइए, तो दोस्तों देखिएगा, दीप चंद्र पांडे जी जो है बहुत डेडिकेटली लगे रहते हैं समाज के प्रति, कोई इनका कोई स्वार्थ नहीं है, बस लोगों को एक जागरूक करना हुआ। देखो, इन्होंने बिल्कुल बोर्ड लाकर प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। ये है नेशनल हाईवे जी, नेशनल हाईवे 109 है ये जी। ठीक है, अब नेशनल हाईवे 109 जो है, ट्रेंचिंग, इनके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जी, ये फॉलो नहीं हुए हैं। ये 200 मीटर ट्रेंचिंग ग्राउंड से दूर होने को जी, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड से दूर नहीं है। अब मैं बताऊं, ट्रेंचिंग ग्राउंड ये है, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप,
ये दिख रहा है आपको? दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा बस 20 मीटर दूर पर ट्रेंचिंग ग्राउंड है जी। ये नेशनल हाईवे है और ये ट्रेंचिंग ग्राउंड है जी। अब ट्रेंचिंग ग्राउंड की खासियत भी बताता हूँ। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड असल में फॉरेस्ट, ये पूरा एरिया पूरा फॉरेस्ट का है। ये जो आप देख रहे हैं हरा भरा, ये पूरा फॉरेस्ट है। ये पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है। हाई कोर्ट में कुछ ऑर्डर्स पास हुए थे 2017-18 में, तो उन्होंने नगर निगम ने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया। उसका रीजन ये है, ट्रेंचिंग ग्राउंड उसको सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली कहीं किया जा सकता था, बट अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करने के लिए इन्होंने फिर से इसको थोड़ा 50 मीटर आगे करके लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 4 हेक्टेयर दिया था फॉरेस्ट ने जी। अब मेरे फॉरेस्ट के ऊपर भी सवाल है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 9 महीने तक बोले कि जब तक आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस सेटअप नहीं हुआ था आप डंप कर लीजिए आप जी। बट ये 2017 से अभी तक कंटिन्यू है। और सबसे खासियत ये है, ये जो आपको 200 मीटर दिख रहा है, ये पार्ट, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड का जो ये 200 मीटर है, ये गोला रोकर है। रोकर का मतलब ये होता है जो कि पानी का बहाव जहाँ पर रहता है हर समय। अच्छा, और ऑलमोस्ट होता है और हर मत संभावना है कि कहीं कटान हो। ये रोकर है, रोकर में आप डिक्शनरी में कर लीजिए। इसमें तो ये सब करना ही है असल में। और चलो 9 महीने का अगर टाइम दिया रहा, 2017 का है और 2025 का है, तो इन लोगों ने ना सेटअप किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। यहाँ पर अगर जाएंगे, ये जो 4 हेक्टर है, इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, दीवारों के ऊपर पैसा निकाला इन्होंने, जो किया हमको उससे मतलब नहीं, बट ये स्ट्रेटेजिकली हल्द्वानी, पूरे हल्द्वानी क्षेत्र के ठीक नहीं है। अब मैं रीजन बताता हूँ। अब ये देखेंगे आप, ये पूरे इसको अगर आप इमेजिन करेंगे जी, ये हमारा हल्द्वानी है, ये हल्द्वानी के लोग हैं जहाँ पर ये घर है पूरे जी जी, पूरा हल्द्वानी है ये साइड, ठीक है। ये आपका नेशनल हाईवे हो गया, ये आप फॉरेस्ट लैंड हो गया जहाँ पे पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड और ये नया ट्रेंचिंग ग्राउंड है जी। अब यहाँ पर आते हैं गौला नदी जी, ये गौला नदी है। गौला नदी रौद्र रूप ले लेते ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई है जी, आ गई। और अगर आप थोड़े सीध में आएंगे तो आपका ट्रेंचिंग ग्राउंड सीधे बहाव में जाने की 100% संभावना है। 100% ये पुराने वाले तक तो यहाँ तक आ गया जी, आ गया। और आने वाला अगर आप गूगल से देखेंगे तो ये पूरा सूखा बंजर पड़ा हुआ है, इसमें भी शायद 1000 पेड़ लगाने के। तो अब मेरे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब आपने 4 हेक्टर लैंड नगर निगम को दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, हाई कोर्ट ने अलाउ किया था, उसके बाद आपने देखा कि क्या हो रहा है। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड है, ये वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, ये हमारे ह्यूमन लाइफ को भी कर रहा है, पूरा हल्द्वानी को पूरा कर रहा है। और गेटवे ऑफ कुमाऊं टूरिस्ट प्लेस है आगे, पूरा जितने लोग आते हैं उनके भी हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा ही होता तो जब नेशनल हाईवे, नेशनल गेट हुए थे तो इन्होंने इसको ढका क्यों? वैसे ही रहने देते जी। तो इसको ढक दिया था, इसका मतलब ये है कि होने को स्ट्रेटेजिकली गलत जगह है जी। ये सब सिर्फ वोट बैंक के लिए है, और इसमें से कम 36 करोड़ इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद खर्च किए हैं, जिसकी की दीवारों पे ही शायद 6 करोड़ बोल रखा है। 6 करोड़ अगर आप जाके देखेंगे, मैं तो कितने बार चले गया वहां पे, दीवारें टूट गई हैं जो कि हाल ही में 4-5 साल पहले बनी थी। तो 6 करोड़ की दीवारें टूट गई। और क्या होता है, यहाँ पर भीमताल नैनीताल से कचरा आता है, और कचरे की कीमत सोचिए आप, वहाँ का कचरा नैनीताल से भीमताल से यहाँ आता है, कितने रुपए लगते हैं, क्योंकि इलीगल है। वहाँ हाई कोर्ट ने नैनीताल में भी ये बोला था कि चलो आप कचरा फेंकने के लिए हल्द्वानी यूज कर सकते हो, बट समय के कुछ नारायण कुछ बनने वाला था ट्रेंचिंग, वहाँ अभी तक उसका निर्माण नहीं, और आज भी रातों रात ये 24 आवर्स में है। और यहाँ डंप किया जाता है, बन गया है ऑलमोस्ट ऑल, इसको कभी कभी जला दिया जाता है, या फिर ये इतनी गर्मी से जल जाता है। अब ये सोचिए जो जला है ये, अब ये यहाँ पर इंदिरा गौडजाली स्टेशन ये सब है, एक पार्ट बन गया है। बट इसमें अगर सोचे ये पार्ट के लिए बहुत गंदा है। रीजन, यहाँ से कभी भी 12 महीने हवा चलती है, 12 महीने हवा चलती है, और तब जब उनको अगली ऊपर जाए और ये तीनों पहाड़ों से गिरा तो क्या होगा, ये हमारे ऊपरों में ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये जब इतना पैसा खर्च किया है, तो जब लैंड ले ही रहे हो तो आप यहाँ क्यों ले रहे हो? ऊपर से गौला नदी के पास कल के दिन ये रौद्र रूप लेती है, इसको उठा कर ले जाती है, तो आगे वाले को नुकसान पाएंगे। तो ये जगह यहाँ से तुरंत इसको हटाना है, इसको हटाकर गौला नदी और ये सबसे बहुत दूर हटाकर इसको दूर करना है, और वो भी प्लानिंग से। इसका भी एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको पहले गड्ढा, काफी क्या कहते हैं, गड्ढा करना पड़ता है उसका, उसके बाद फिर क्ले लगती है, फिर पॉलिथीन शीट लगती है। इसका प्रोसेस सबको पता है असल में, बट ये सब सरकार या मतलब ये नगर निगम खेली हुई चाल है, जिससे कि हम सब लोग अभी भी भुगत रहे हैं
इसको जो देयर इज अ सेइंग, पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, लेट्स लिव इन प्रेजेंट। जो हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है। अब क्या हो सकता है वो देखना है। क्या हो सकता है कि ये ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ से तुरंत उठाओ और इसको ऐसी जगह रिलोकेट करो जो कि नदी से दूर रहे, हाईवे से दूर रहे, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो भी टूरिस्ट आता है ये पूरे कचरों से गुजरते हुए जाता है। तो ये इमीडिएटली यहाँ से रिलोकेट करके अच्छी जगह पे जहाँ पर आबादी ना हो, आउटस्कर्ट्स, ये ध्यान रखे कम से कम 1 किलोमीटर सिटी के आउटस्कर्ट से दूर। बस यही कहना है। और बाकी तो ये सब चीजें, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोग खाली बोल रहे हैं ये वाला गीला सूखा ये लोग अभी नहीं करेंगे। आगे जाके पीढ़ी ना इन लोग गाली देंगे। इन लोग कचरा हो गया पूरा ही जगह, तो कचरा ही है। तो ये कचरा जलाना बंद करिए। ये कितने बार बोल दिया है उन लोगों को पता नहीं चल रहा है, बट ये करना जरूरी हो गया। थैंक यू सो मच।